है एंड देर इन कॉन्टैक्ट, ठीक है। बेसिकली देर विल बी लाइक टू रफ surfaces which are in contact with each other, मान लो ये एक्सप्रेस हुआ, और यहाँ पे ये एक सरफेस है। Let's say there are two rough surfaces which are in contact with each other. अगर मान लो दो रफ surfaces हैं, basically they are in contact with each other and they try to slip over each other, ना, then friction force will arise between them, ठीक है ना, due to roughness of the surface, है ना, the friction force arises between them, है ना, and the nature of the friction force is to oppose the relative motion between the two surfaces, ना. So basically I can say that when two rough surfaces, है ना, two rough surfaces are brought in contact with each other, and slip over each other, है ना, then a friction force, है ना, friction force arises between them, उनके बीच में जो फोर्स आता है ना, then a friction force will arise between them, तो उनके बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स आएगा, arises between them, ठीक है ना, तो उनके बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स आता है, and this friction force tries to oppose the relative motion between these two surfaces, है ना, तो फिर आप लिख सकते हो ना, फ्रिक्शन फोर्स, ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ना, tries to oppose है ना the relative motion, this friction force tries to oppose है ना रिलेटिव मोशन बिटवीन द सर्फेसेस, ये फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, वो है ना, ये सरफेस के बीच में जो रिलेटिव फोर्स है उसको अपोज करने की कोशिश करता है, ठीक है ना। अच्छा, तो और क्या है पॉइंट, है ना, जो बेसिकली जो फ्रिक्शन फोर्स है, आई कैन दैट दिस फ्रिक्शन फोर्स बेसिकली, है ना, इट्स एन एक्शन रिएक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स इज बेसिकली एन एक्शन रिएक्शन फोर्स, एक्शन रिएक्शन पेयर है, दिस फ्रिक्शन फोर्स
is an pair. अच्छा रिपीट करें फिर से, कहाँ पे रिपीट करें बोलो बेटा, ठीक है ना। ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, ट्राइज टू अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेसेस, है ना। और ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, इट इज एन एक्शन रिएक्शन पेयर, ठीक है ना। ये फ्रिक्शन फोर्स जो है ये एक एक्शन रिएक्शन पेयर भी है। दिस इज बेसिकली एन एक्शन रिएक्शन पेयर आल्सो, है ना। मतलब एक सरफेस दूसरे के ऊपर, है ना, फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करता है, और दूसरा वाला सरफेस पहले वाले सरफेस के ऊपर इक्वल अमाउंट का फ्रिक्शन फोर्स एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करता है, एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करता है, ठीक है। मैं ये बता दूंगा कैसे, है ना। अगेन, है ना, इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बेसिकली, मतलब ये मैकेनिक्स में आता है, बट इट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, बिकॉज, है ना, फ्रिक्शन फोर्स arises due to the है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द, है ना, एटम्स ऑफ एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ द surface is in contact, है ना, ठीक है ना। सो बेसिकली फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फ्रिक्शन मतलब फोर्स ही है, फ्रिक्शन फोर्स नहीं लिखे, फ्रिक्शन भी लिखेंगे तो फोर्स ही मानोगे ना, इट इज अ काइंड ऑफ फोर्स। फ्रिक्शन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। तो बेसिकली ये फ्रिक्शन जो है दैट इज नेचर, है ना। Sir, your voice is not audible. माई वॉइस, अरे यार बेटा, वो मेरा नेटवर्क ना थोड़ा डाउन हो गया था, अभी फिर से थोड़ा ऊपर आया। Okay, sir. अभी 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 तो सुनाई दे रहा होगा, अभी सुनाई दे रहा है Yes, ना sir. बेटा। अच्छा, मैंने लॉज ऑफ मोशन का डीपीपी प्रोवाइड किया क्या, कितना आगे? Yes, sir. अच्छा, कितना आगे गया, मतलब कितना प्रोसीड किया तुम लोग लॉज ऑफ मोशन के डीपीपी में? डीपीपी 3 कर रहे हैं। डीपी 3 तक हो गया, स्वयं शुभम। यस सर। अच्छा, सुधांशु, सुधांशु कहाँ तक? श्वेता, लॉज ऑफ मोशन डीपीपी। अच्छा, निकिता का डीपीपी 2 हो गया। और डीपीपी 2 के हाफ तक किए हैं। हाँ, क्या है? सर डीपीपी 2 के हाफ तक किए हैं। डीपीपी 2 का हाफ तक किए हो, ठीक है बेटा। और शिवानी, सुधांशु तुम बोल नहीं रहे हो, यू आर नॉट सेइंग एनीथिंग। डीपीपी 3, जैस्मिन, दीपिका, Sir, DPP 1 only. डीपीपी 1 ओनली, ओके। इकरा, जैस्मिन बेटा रिप्लाई, खुशी, खुशी बेटा, नंदिता, Sir, कहाँ तक हो गया DPP 2. डीपीपी? Sir, DPP 2. डीपीपी 2 2, तक.
2 Yes, तक sir. ओके। खुशी बेटा, जैस्मिन बेटा, पल्लवी, Yes, sir. जैस्मिन बेटा सर कहाँ तक डीबीटी बनाया? 2 स्टार्ट किए हैं। अच्छा, प्रीति, प्रीति बेटा सर दो तक कंप्लीट है। 2 तक कंप्लीट है ओके। यस सर। राजश्री, टीपीपी 2 सर। डीपीपी 2 यस सर। अच्छा, बहुत बहुत स्लो जा रहे हो तुम लोग। संभावी, साक्षी, तुम लोग सारा डीपीपी कब तक, मतलब एटलीस्ट फ्राइडे तक खत्म करो तो सैटरडे में डाउट सेशन ले लूंगा, ठीक है? यस डीपीपी सर। का पक्का लॉज ऑफ मोशन का डीपीपी का डाउट डिस्कस करेंगे, Yes, sir. है ना? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, श्वेता, Complete है। अच्छा, so friction is electromagnetic in nature। तो फ्रिक्शन जो है ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर होता है, ठीक है ना? बाय नेचर फ्रिक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है ना। एज it arises due to as it arises due to as it arises due to electrostatic force of attraction between the atoms of different surfaces। as it arises due to electrostatic force of different surfaces। सर हाँ, सर ये वाला पॉइंट और एक बार समझाइए ना। कौन सा पॉइंट? ये वाला पॉइंट? अच्छा, यस सर। इलेक्ट्रो एक्चुअली फ्रिक्शन क्यों अराइज करता है? मान लो कि एक सरफेस है और वो एक दूसरे सरफेस के ऊपर, है ना? मान लो वो और एक दूसरे सरफेस के ऊपर स्लाइड कर रहा है, ठीक है? there is one surface and let's say it is sliding on another surface। ठीक है ना? तो मान लो कि ऐसे हर सरफेस में अपने एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं, यस सर। है ना? हर मटेरियल का अपना खुद का एटम्स और मॉलिक्यूल्स होता है, ठीक है ना? अब देखो इनके बीच में, है ना, इनके इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बीच में फोर्सेस होते हैं कि नहीं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, उनके बीच में जो फोर्सेस आते हैं वो एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लिया ना? यस सर। तो एटम और एटम के बीच में या फिर मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो क्या होता है बेसिकली? वो क्या होता है एक्चुअली? देखो बेटा, है ना, यहाँ पे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर होता है कि नहीं?
बेसिकली जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं या फिर जो इंटर एटॉमिक फोर्सेस हैं, है ना, वो बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं होता है। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन्स इस प्रोटॉन्स को अट्रैक्ट करेंगे और इसके इलेक्ट्रॉन्स जो है दूसरे के प्रोटॉन्स को अट्रैक्ट करेंगे। पहले का इलेक्ट्रॉन दूसरे के प्रोटॉन को और दूसरे का इलेक्ट्रॉन पहले वाले के प्रोटॉन को अट्रैक्ट करेंगे ना। तो उनमें जो फोर्स होता है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअली कूलम्बिक होता है ना बाय नेचर, और इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर होता है ना। ठीक है, तो बेसिकली अब जब हम ना फोर्स अप्लाई करके, मान लो हमने इस सरफेस के ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई किया F1 और इस सरफेस के ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई किया F2, है ना, ऐसे फोर्स अप्लाई करके दोनों को मूव कर रहे हैं। तो उनके बीच में जो है ना इलेक्ट्रो मतलब है ना स्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स है मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो अल्टर नहीं हो रहा है, मतलब उसके ऊपर स्ट्रेस आ रहा है कि नहीं। Yes, sir. Yes, sir. तो उनके बीच में जो फोर्सेस है Yes, वो sir. चेंज हो रहा है कि नहीं, है ना। मान लो ये एटम, अब ये सरफेस मूव करने की वजह से ये थोड़ा आगे चला गया, ये एटम और थोड़ा आगे चला गया। अब इसके मूव करने की वजह से ये एटम और थोड़ा दूर चला गया। तो उनके बीच में जो नया डिस्टेंस है वो चेंज हो गया। अब उनके बीच में जो नया डिस्टेंस है वो अगर चेंज हो गया, तो उनके बीच में है ना जो डिस्टेंस है अगर वो चेंज हो गया, कुछ नया डिस्टेंस आ गया, तो है ना वो जो उसके वजह से जो फोर्स है वो भी तो चेंज हो गया ना। ठीक है ना। तो इसके वजह से क्या होता है कि ना दे क्रिएट अ रिस्टोरिंग फोर्स, है ना, टू मतलब है ना टू अपोज दैट फोर्स, है ना, टू अपोज दैट ऑल्टरेशन ऑफ फोर्स, है ना। उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसके ऊपर स्ट्रेस आता है अप्लाइड फोर्स की वजह से, तो एक रिस्टोरिंग फोर्स वो क्रिएट करते हैं। दैट रिस्टोरिंग फोर्स उसको अपोज करने के लिए ना, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स बेसिकली इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर, है ना। तो उसके रिएक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स क्रिएट होता है ना, ठीक है ना, स्ट्रेस के वजह से। ठीक है ना। अब अगर दो सरफेस एक दूसरे के ऊपर ना, इफ टू सरफेसेस इन कांटेक्ट आर स्लिपिंग ओवर ईच अदर, अगर दो कांटेक्ट सरफेस जो है if they are slipping over each other, and then what happens is that then the separation between the molecules, है ना, of these surfaces, है ना। तो एक सरफेस का एक मॉलिक्यूल दूसरे सरफेस का दूसरा मॉलिक्यूल, दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो धीरे धीरे चेंज है। तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो चेंज हो रहा है, और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो ना चेंज हो रहा है उसके ऊपर जो स्ट्रेस आ रहा है जिसके वजह से जो चेंज हो रहा है ना, तो उसको काउंटर करने के लिए, है ना, एक रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट होता है दोनों सरफेस के बीच में, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स, है ना। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बच्चों। तो अब ये एक्शन रिएक्शन फोर्स कैसे हुआ मैं बोल रहा हूँ ना, हाउ इज दिस फ्रिक्शन फोर्स एक्शन रिएक्शन फोर्स, लेट मी एक्सप्लेन यू। ठीक है ना, ये फ्रिक्शन फोर्स एक्शन रिएक्शन फोर्स इसको कैसे बोलते हैं। ठीक है ना। तो बेसिकली क्या होता है, अगर लो इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, बी मान लो इस तरफ मूव कर रहा है और ए मान लो इस तरफ मूव कर रहा है। ये अगर एफ ए, ये अगर मान लो एफ बी है, ठीक है ना। ए के ऊपर अगर फोर्स एफ ए है, ठीक है ना, ए के ऊपर अगर फोर्स एफ ए है तो उसके ऊपर एक फ्रिक्शन फोर्स आ रहा है।
तो उसके ऊपर कौन सा फोर्स आ रहा है? फ्रिक्शन फोर्स आ रहा है, ठीक है ना। तो दिस इज ए के ऊपर फोर्स एफ ए है के ऊपर बी स्लिप कर रहा है, तो उसके ऊपर एक फ्रिक्शन फोर्स आ रहा है ना। बी बी एक फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई कर रहा है ना। इसका रिलेटिव मोशन को मतलब ए क्या कर रहा है? ए इज ट्राइंग टू मूव नाउ, और ए इज रिलेटिव मोशन इज नाउ टुवर्ड्स लेफ्ट विथ, so B will apply a friction force on A, B will apply a friction force on A, ठीक है ना। मान लो तो B will apply a friction force on A, ठीक है ना, to oppose that relative motion, है ना। so to oppose that relative motion, that is why B's friction force on A will be towards right. तो B का जो फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स ऑन A बिकॉज ऑफ B, है ना। तो ये एफ ए बी क्या है? एफ ए स्लैश बी क्या है? दिस इज फ्रिक्शन फोर्स है ना ऑन ए ड्यू टू बी, ठीक है ना। ठीक है, दैट इज टुवर्ड्स राइट, क्योंकि ए एक्चुअली कौन से डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करे? इट इज ट्राइंग टू मूव टुवर्ड्स लेफ्ट। सिंस ए इज ट्राइंग टू मूव टुवर्ड्स लेफ्ट, क्योंकि ए है ना टुवर्ड्स लेफ्ट मूव करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ए जो है इट इज ट्राइंग टू मूव टुवर्ड्स लेफ्ट, है कि नहीं। तो बी उसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई कर रहा है टुवर्ड्स राइट। फ्रिक्शन फोर्स विल ऑलवेज अपोज द रिलेटिव मोशन। अब देखो मोशन किस तरफ है? टू राइट, बी इज ट्राइंग टू मूव टुवर्ड्स राइट, तो ए क्या करेगा? उसके ऊपर एक फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करेगा टुवर्ड्स लेफ्ट टू अपोज इट्स रिलेटिव मोशन, है ना। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि बी इज मूविंग टुवर्ड्स राइट, है ना। now A will apply a friction force on B due to that, since B is trying to move towards right, so A will always apply a friction force on B, will try to oppose the relative motion of B। मतलब A का जो फ्रिक्शन फोर्स है ना टुवर्ड्स लेफ्ट होगा, क्योंकि B का रिलेटिव मोशन टुवर्ड्स राइट है, एफ बी ए। तो ये फ्रिक्शन फोर्स आ रहा है B के ऊपर विथ रिस्पेक्ट टू A, है ना। तो है ना ये अपोजिट डायरेक्शन में ऐड करता है, एंड दे आर इक्वल एंड अपोजिट, है ना। रिएक्शन है ना इक्वल, है ना, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस, है ना। बेसिकली आई कैन से दैट force on B due to A, this is friction force on A because of B is equal to negative of friction force of B due to A, है ना। ठीक है ना बच्चों, ये समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, है ना। दे आर एक्शन रिएक्शन फोर्सेस, दे आर एक्शन रिएक्शन पेयर, ठीक है। सो ये था मतलब स्मॉल कंक्लूजन अबाउट, मतलब है ना छोटा सा थ्योरी है फ्रिक्शन फोर्स का, है ना। नाउ वी विल स्टडी, है ना, मैथमेटिक्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। अब हम ये स्टडी करेंगे मैथमेटिक्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, है ना।
तो है ना, उसके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना। सो बेसिकली क्या होता है, हाँ, और एक चीज है, फ्रिक्शन फोर्स इज अ सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स, ठीक है ना। अच्छा, द स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, बेसिकली फ्रिक्शन फोर्स and can be divided into two categories. One is static and the other one is kinetic or limiting force of friction, ठीक है ना। तो बेसिकली फ्रिक्शन फोर्स जो है ना, कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री डिफरेंट कैटेगरीज, ठीक है ना। तो फ्रिक्शन फोर्स जो है, अब उसको हम डिवाइड कर सकते हैं फ्रिक्शन को तीन अलग कैटेगरीज में। स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है ना। तो बेसिकली ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ना, अगर इफ आई डिस्कस अबाउट फर्स्ट स्टैटिक फ्रिक्शन, तो ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, इट इज सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर बच्चों। ये स्टैटिक फ्रिक्शन जो है ना, इट इज सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर, है ना। तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज अ सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स is a self-adjustable force. तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या है? इट इज अ सेल्फ-एडजस्टेबल फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जो है, इट इज अ सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स, है ना। इसका मतलब है कि, है ना, जितना भी हम फोर्स अप्लाई करते हैं, फोर्स, है ना, जितना भी हम अप्लाई करते हैं फोर्स, है ना, मतलब मान लो एक ब्लॉक है एक सरफेस के ऊपर, तो अगर हम वो ब्लॉक के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं और वो ब्लॉक मूव नहीं करता है, तो इसका मतलब है वो रफ सरफेस से, है ना, वो ब्लॉक के ऊपर, रफ सरफेस से ब्लॉक के ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स आ रहा है, वो अप्लाइड फोर्स को बैलेंस कर लेता है, वो अप्लाइड फोर्स को बैलेंस कर लेता है। दैट इज कॉल्ड स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, बिकॉज द ब्लॉक विल बी स्टैटिक, इट विल नॉट मूव, hence the force, friction force acting on it is called static friction, hence the friction force acting on it is called static friction.
सर सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स का क्या मतलब होता है? वही बोल रहा हूँ ना, देखो मतलब अगर मान लो ये रफ सरफेस है, ठीक है ना, तो पहले ये डायग्राम बना लो बेटा, ठीक है, मान लो ये रफ सरफेस है, तो व्हाट इज दिस? दिस इज अ रफ सरफेस, ये रफ सरफेस है। इसके ऊपर मान लो हमने कुछ फोर्स अप्लाई किया F, इसके ऊपर हमने कुछ फोर्स अप्लाई किया F, हमने कितना फोर्स अप्लाई किया? हमने इसके ऊपर F फोर्स अप्लाई किया। अब ये F फोर्स अप्लाई करने की वजह से मान लो तभी भी ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, हमने इसके ऊपर कितना अप्लाई किया फोर्स? F, पर वो ब्लॉक जो है, ये जो ब्लॉक A है, ये मूव नहीं कर रहा है इवन आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स F। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है और ऐसा कोई फोर्स है जो कि है ना वो अप्लाइड फोर्स को बैलेंस कर लेता है। मतलब इसका मतलब है कुछ और फोर्स आ रहा है, कुछ और फोर्स आ रहा है यहाँ पे ब्लॉक ए के ऊपर, है ना, जो कि ब्लॉक ए के ऊपर जो अप्लाइड फोर्स है उसको बैलेंस कर लेता है। दैट मीन्स देयर इज सम अदर फोर्स, है ना, which is appearing on block A, there is some other force which is appearing on block A, some other force which is appearing on block A, है ना, कुछ और फोर्स है जो कि ब्लॉक ए के ऊपर आ रहा है, जो कि उसके ऊपर जो अप्लाइड फोर्स है वो उसको बैलेंस कर लेता है। अब यहाँ पे ये फोर्स क्या होगा? फ्रिक्शन फोर्स हो सकता है। रफ सरफेस के ऊपर है बॉडी, हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं फिर भी ब्लॉक नहीं मूव कर रहे, इसका मतलब है ना, मतलब रफ सरफेस से कुछ फ्रिक्शन Like that फोर्स आ wall, रहा है किसके ऊपर? हाँ, like that wall, like that wall. समझ समझ नहीं आया बेटा? इज इट विजिबल? आई मीन लाइक दैट वॉल। हाँ ये भी बोल सकते हैं, मान लो, हाँ वॉल के ऊपर, हाँ ये भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है, लेकिन है ना बेसिकली ना मतलब वो ज्यादा हम रियलाइज कर सकते हैं ना कोई रफ सरफेस के ऊपर अगर हम ब्लॉक मूव करने की कोशिश करें ना, या फिर है ना कोई मतलब किताब पढ़ा है ना, किताब को अगर मूव करते हैं तो थोड़ा ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, लेकिन अगर बिल्कुल थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करते हैं किताब के ऊपर तो वो मूव नहीं करता है, बिल्कुल छोटा सा फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो मूव नहीं करता है। क्यों मूव नहीं करता है? हाँ, फोर्स अप्लाई करते ही तो, लेकिन वो नहीं करता, क्यों नहीं मूव करता? क्योंकि है ना रफ सरफेस से एक है ना फ्रिक्शन फोर्स आ रहा है जो कि है ना हमारा अप्लाइड फोर्स को बैलेंस कर लेता है, विच इज बैलेंसिंग आवर अप्लाइड फोर्स, है ना, ड्यू टू विच द book will not move or due to which the block will not move, है ना, then that friction force is called static force of friction, है ना। So I can say that in the figure shown, in the figure shown, ये जो हमने फिगर दिखाया है, in the figure shown, if applied force is equal to friction force, है ना, then F is called static force of friction, then F is called static force of friction, ठीक है ना। तो ये सेल्फ एडजस्टेबल कैसे है? मतलब एक्चुअली क्या हो रहा है, जितना हम अप्लाई फोर्स कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उतना फ्रिक्शन फोर्स सरफेस से आ जाता है ना, अप्लाइड फोर्स को बैलेंस करने के लिए, सो दैट द ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सेल्फ एडजस्टेबल, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सेल्फ एडजस्टेबल, ठीक है ना। या फिर मान लो मैं यहाँ पे तुमको ना तीन अलग अलग, I'll show you some examples, है ना।
हाँ मान लो पहले एग्जाम्पल में क्या किया, मान लो ब्लॉक ए के ऊपर 2 न्यूटन फोर्स आ रहा है, ब्लॉक ए के ऊपर मान लो 2 न्यूटन का फोर्स आ रहा है। अगर ब्लॉक ए के ऊपर 2 न्यूटन का फोर्स आ रहा है ना, और तब भी ब्लॉक ए मूव नहीं कर पाता है, तब भी ब्लॉक ए मूव नहीं कर पाता है, मतलब उसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स कितना आ रहा है, 2 न्यूटन। तो उसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स कितना आ रहा है, दैट इज 2 न्यूटन, ठीक है ना। फिर मान लो ब्लॉक है ना, वही ब्लॉक ए के ऊपर मान लो है ना, लेट्स से आई विल टेक द सेम ब्लॉक, वही ब्लॉक ए के ऊपर मान लो है ना, हम अप्लाई कर रहे हैं कुछ और फोर्स, मान लो मैंने अप्लाई किया 3 न्यूटन फोर्स, है ना, सेम ब्लॉक ए के ऊपर मैंने अप्लाई किया 3 न्यूटन का फोर्स मान लो, ठीक है ना। अगर मैंने अप्लाई किया 3 न्यूटन का फोर्स, अभी भी जो ब्लॉक है ना, अभी भी ब्लॉक इज एट रेस्ट, अभी भी ब्लॉक जो है एट रेस्ट है, तब इसका मतलब है जो फ्रिक्शन फोर्स आ रहा है वो फ्रिक्शन फोर्स इस अप्लाइड फोर्स को बैलेंस कर रहा है ना। तो इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू 3 न्यूटन, मतलब 2 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया तो फ्रिक्शन फोर्स ने उसको बैलेंस कर लिया, है ना। फिर हमने 3 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, फिर क्या हुआ, फिर ना मतलब है ना 3 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स को ब्लॉक ने बैलेंस कर लिया, मतलब सॉरी सरफेस ने बैलेंस कर लिया, ठीक है ना। मतलब फ्रिक्शन फोर्स 3 न्यूटन का फिर से आ गया, ताकि ये ना ब्लॉक अगेन इज एट रेस्ट, दैट मींस दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड इट इज सेल्फ एडजस्टेबल। मतलब हम जितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं फ्रिक्शन फोर्स अपना वैल्यू उतना एडजस्ट करके उसको कैंसिल कर लेता है, सो दैट द ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट, है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना। दैट इज व्हाई स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड सेल्फ एडजस्टेबल। समझ में आया बच्चों? Yes, sir. समझ में आ गया ना बच्चों? ठीक है, सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. एवरीवन इज Yes, क्लियर, sir. है ना? Yes, sir. एवरीवन इज क्लियर? हेलो, एवरीवन इज क्लियर? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ओके स्टूडेंट्स, चलो बच्चों ना, मैं आज का क्लास यहाँ पे एंड कर दूंगा, थोड़ा जल्दी में हूँ मैं, है ना। आई हैव टू टेक माय सन टू द डॉक्टर, बेटे को डॉक्टर के पास लेके जाना है, उसको बुखार हो गया है, ठीक है। सो आई एम एंडिंग दिस क्लास हियर, ठीक है। कल आज का टाइम पढ़ा दूंगा, ठीक है बच्चों? Okay, sir. ओके, ठीक है बच्चों, बाय Thank you, बाय। sir. Thank you, sir. Thank you, Thank you, sir. sir. वेलकम Bye, बेटा, sir. Bye, sir. Bye, sir. या बाय बाय।